लाइट ठीक है ना? और क्या पूरा मसला था, जो उनका डिस्क्रिप्शन लिया गया था वो पूरी जानकारी? मैं स्पष्ट सब शब्दों में बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स जो गए वो किसी भी मैलाफाइडी मोटिव के कारण नहीं गए थे। ये एक रूटीन एक्टिविटी थी जो पुलिसिंग के लिए आवश्यक है। मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी आवश्यक होता है वो पुलिस समय समय पर करती है। फॉर इंस्टेंस मैं अब बाकी केस जानकारी नहीं दूंगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी के यहाँ पर हमारे 2 पुलिसकर्मी गए थे। एक पुलिसकर्मी हमारे जो थाना तुगलक रोड के बीट ऑफिसर हैं, बीट नंबर 7 के, ये शायद 12 तारीख को वहाँ पर गए थे। ये अपना रूटीन में जो इनकी बीट पेट्रोलिंग होती है उसमें उनको हिदायत दी होती है कि आप जाएं, बीट में जो भी आपके गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे आपका पर्सनल राब्ता होना चाहिए। इवन जो हमारे बाकी जगह पे भी बीट का स्टाफ होता है उनको हमारी यही हिदायत होती है कि आपका इलाके के अंदर में आम जनता से, इलाके के स्कूल टीचर से, डॉक्टर से और अन्य गणमान्य नागरिक जो है सबसे आपका संपर्क होना चाहिए। और ये प्रयास नई दिल्ली के इलाके में भी हमारे बीट ऑफिसर्स का रहता है। हमारे कई बीट ऑफिसर्स कई गणमान्य व्यक्तियों से प्राय मिलते रहते हैं। जैसे कि 12 तारीख को जब हमारे बीट ऑफिसर श्री रामेश्वर दयाल श्री राहुल गांधी जी के यहाँ पर गए थे, ये वहाँ पर 3:45 पर गए थे। उसके अलावा ये बगल में ही श्री कृष्णपाल गुज्जर जी के घर पर भी गए। कृष्णपाल गुज्जर जी ये MP लोकसभा हैं। ये श्री नरेश अग्रवाल साहब जो हैं उनके घर पर भी गए। उसके अलावा ये श्री M वीरप्पा मोइली हैं, उनके घर पर भी गए। उसके अलावा श्री K चंद्रशेखर राव हैं, ये तेलंगाना जो CM साहब हैं, उनके घर पे भी गए। चूंकि ये गणमान्य व्यक्ति बहुत मशरूफ होते हैं अपने काम में, तो बीट ऑफिसर ऑब्वियसली गणमान्य व्यक्तियों से नहीं मिलता और वो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ पर जो सिक्योरिटी का स्टाफ होता है उनसे बातचीत कर लेता है, या जो उनके प्राइवेट जो स्टाफ होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनसे बात कर लेता है, या जो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ कुछ जो उनका ऑफिस का स्टाफ होता है उनसे बातचीत कर लेता है। यानी कि एक राब्ता बनाने की प्रयास रहता है। उसके अलावा मैं जैसे आपको बताता हूँ, इस 11 तारीख को उससे पहले वो श्री K चंद्रशेखर राव जी के घर गए, लाल कृष्ण अडवाणी जी के घर गए। तो इस तरह से ये एक मेरे ख्याल में हमारे जो बीट ऑफिसर है उसका एक प्रयास है कि वो अपने इलाके के अंदर में जितने भी नागरिक हैं, अब ये सिर्फ गणमान्य नागरिकों से ही संपर्क नहीं रखते, जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, हर कोठी के पीछे कम से कम 5, 6, 7, 10 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनके जो बाशिंदे हैं रहने वाले, उनसे भी हमारा स्टाफ संपर्क रखता है ताकि इलाके की सुरक्षा में कोई कमी ना आए। तो जहाँ तक सवाल है श्री रामेश्वर दयाल का जाने का, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी थी। इसके अंदर में कोई मैलाफाडी मोटिव नहीं ढूंढने हैं हमारे को। ये अगर इस प्रकार का मैलाफाडी मोटिव ढूंढा जाएगा तो ये एक जो है पुलिसिंग का जो एक फंडामेंटल
बेसिक प्रीमाइज है बीट सिस्टम, जिसमें इलाके के बाशिंदों के साथ राब्ता कायम करना होता है, उसके साथ में अन्याय होगा। सर तो मैं सुन लीजिए। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि श्री रामेश्वर दयाल जी जो हमारे वहां पर गए, उसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें कोई सवाल। सर एएसआई शमशेर सिंह का नाम आ रहा है कि एएसआई शमशेर सिंह अभिषेक मनु सिंघवी ने सर शमशेर सिंह का नाम लिया एएसआई। देखिए ऐसा है, और ये कहा है सर कि ये केस स्नूपिंग का है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पुलिसिंग जो है उसमें फिर वही आपको याद करना पड़ेगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज वेल एज मोर वल्नरेबल सिटीजन्स। अब इसके लिए कुछ तो हमारा लोकल पुलिस मेहनत करता है, इसके लिए हमारी कुछ जो है एक हमारी संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ब्रांच, ये भी इसके लिए प्रयास करती है। खास तौर पे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके बारे में ये हमेशा जानकारी रखने की कोशिश करती है कि क्या कोई किसी गणमान्य व्यक्ति को कोई खतरा तो नहीं है, नंबर 1। क्या कोई गणमान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रदर्शन लेके जाने को का प्रयास तो नहीं कर रहा। अगर प्रयास कर रहा है तो ऐसे में कंसर्न लोकल पुलिस को सही समय रहते खबर दी जाए, ताकि लोकल पुलिस मुनासिब इंतजाम लगा सके। ये आपने देखा होगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, कई बार कई सडन स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन हो जाते हैं कि चलो दिल्ली सेक्रेटेरिएट चलो, यानी कि जहां सीएम साहब का दफ्तर है, 24 अकबर रोड चलो, यानी कि जहां एआईसीसी का ऑफिस है, या अशोका रोड चलो जहां श्री राजनाथ सिंह जी का घर है, या 10 जनपद चलो जहां माननीय आदरणीय श्रीमती सोनिया जी का घर है। और कई बार आपने देखा होगा कि 7 RCR पे भी लोग जो है अचानक चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं जो एक दिल्ली के लिए एक आम है, उसका दिल्ली पुलिस मजबूती से मुकाबला कर सके, उसमें हमारा जो स्पेशल ब्रांच है एक अहम भूमिका निभाता है। सर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब स्पेशल ब्रांच जो है, इसके लिए अगर मुझे मालूम नहीं है कि श्री राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी कहाँ रहते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी कहाँ रहते हैं, तो मैं किस प्रकार से अलर्ट कर पाऊंगा अपने साथियों को, लोकल पुलिस वालों को। क्योंकि जिनको हम बहुत जानते हैं, जिनको हम टेलीविजन पे बहुत देखते हैं, वो तो हर कोई जानता है, पर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ अदर गणमान्य व्यक्ति जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी पड़ती है। तो समय समय पर हम अपनी जानकारी को, प्लीज सुन लीजिएगा, मतलब जो है रिविजिट करते रहते हैं। उसको जब हम रिविजिट करते हैं तो वो परफॉर्मा जो आपने जो मुझे मौका मिला कांग्रेस प्रवक्ता की, मैंने बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिनको सुनकर हंसी आएगी। यस, आज के संदर्भ में उन सवालों को सुनकर थोड़ी सी हंसी आती है, और ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हालांकि ये जो परफॉर्मे के बारे में बातचीत हुई है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जब 3 मार्च को शमशेर सिंह माननीय राहुल गांधी जी के यहाँ गया, एसपीजी वालों को उसने संपर्क किया, एसपीजी वालों ने कहा कि आप जो है पर्सनल स्टाफ से बात कीजिएगा। पर्सनल स्टाफ से बातचीत उन्होंने की, उन्होंने कहा साहब मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा आप ये इसको छोड़ जाइएगा और हम जो है आपको बाद में दे देंगे। अगर मेरा व्यक्ति किसी अल्टीरियर मोटिव से गया होता, अगर वो किसी स्नूपिंग के लिए गया होता, वो परफॉर्मा वहां छोड़ के नहीं आता। परफॉर्मे के अंदर में कई बातें अब आप प्रासंगिक लगती हैं, दे लुक लिटिल आउट ऑफ ट्यून विद टाइम्स। पर आज से आप याद करो, जब 1950 में या 1956 में या 1960 में जब इस प्रकार की जानकारी ली जाती थी, तो उस समय ना तो टेलीविजन होता था, ना फोटोग्राफ्स होती थी। अगर किसी व्यक्ति को कहना है कि बापदोश कैसा लगता है,
तो वो ये कहते हैं साहब बापतोष जो है 5 फुट 8-9 इंच का है, पतला सा लड़का है, दाढ़ी भी उनकी है, उसके अलावा जो है वो इस तरह की। अब ये परफॉर्मा हमारा पुराना हो गया है, मैं इस बात को मानता हूँ। हम इस परफॉर्मे को बदलेंगे और हम जानकारी वो रखेंगे जो हमारे के लिए आज के दिन में प्रासंगिक हो। ये मैं बताना चाहूंगा, कोई स्नूपिंग नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हर वल्नरेबल व्यक्ति के लिए हम रखते हैं जिसको आम जनता से ज्यादा खतरा होता है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने दो टूक इनकार कर दिया, दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया कि ये कोई भी स्नूपिंग का मामला नहीं है, कोई भी जासूसी का मामला नहीं था। और सिर्फ राहुल गांधी के घर पुलिस नहीं गई बल्कि उनके अलावा कुछ और बड़े नेताओं के घर भी पुलिस गई और सिर्फ ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। रुकेंगे ब्रेक के लिए।